तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अपनी किस्मत को पलटने के लिए चांगशिंग शेंदो सिटी में पहुंच गया। जू फैमिली तो उसे खत्म करना चाहती थी, मगर शेंदो के ग्रैंड होली फादर ने उसे शेंदो में रहने की इजाजत दे दी और चांगशिंग स्टेट रिलीजियस एकेडमी का मास्टर बन गया। यहाँ पर लियो हेंग नाम की बंदी भी उससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई, तो उसने चांगशिंग को अपना मास्टर बना लिया और अभी दोनों टियानहाई रॉयल फैमिली ने ऑर्गेनाइज की हुई दावत को अटेंड करेंगे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें तियांदाओ एकेडमी की जिया बिल्डिंग दिखाई गई। वेल यहीं पर उस रॉयल फैमिली की दावत का इंतजाम किया गया था। वेल इस कॉन्टिनेंट के न जाने कितनी सारी एकेडमीज के टॉप टैलेंटेड डिसाइपल्स ने इस दावत को अटेंड किया। वहीं पर चांगशिंग भी अपने डिसाइपल लियो हेंग के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। लियो हेंग तो यहाँ आकर काफी ज्यादा खुश हो गई। चांगशिंग उसे बता रहा था कि ग्रेट जाओ कॉन्टिनेंट ने हमेशा ही ट्रेडिशंस को फॉलो किया, तो जाहिर सी बात है ये दावत काफी ज्यादा उम्दा होगी। अभी दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तब एक डिसाइपल ने उनका रास्ता रोक लिया। वो कहने लगा कि यहाँ पर बस लिस्टेड एकेडमीज को ही इनवाइट किया जाता है, बताओ तुम लोग कौन से एकेडमी से बिलोंग करते हो। तो चांगशिंग ने एज यूजुअल अपने पोलाइट वे में जवाब दिया कि हम दोनों स्टेट रिलीजियस एकेडमी के मेंबर्स हैं। हालांकि ये कल्टीवेटर काफी ज्यादा बदतमीज था। वो कहता है अच्छा तो तुम स्टेट रिलीजियस एकेडमी से बिलोंग करते हो। वो कोई एकेडमी नहीं बल्कि एक खंडर है जिसे कई सालों पहले ही डिस्ट्रॉय किया गया। मैंने हाल ही में अफवाह सुनी थी कि एक बेवकूफ जो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता उसने उस एकेडमी को ज्वाइन किया है। कहीं वो यूजलेस बंदा तुम तो नहीं हो? अरे हाँ तुम्हारी शक्ल से ही पता चल रहा क्यों तुम हो। चलो अब अपनी आंखें खोलकर इस लिस्ट को देखो। तुम्हारे एकेडमी का नाम यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है, इसलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर चांगशिंग बताने लगा कि इस ग्रेट जाओ कॉन्टिनेंट को हमारे स्टेट रिलीजन ने ही फाइंड किया था। यहाँ पर टोटल 6 एकेडमीज हैं, तो एम्परर ने हमारी स्टेट रिलीजियस एकेडमी को सबसे टॉप का दर्जा दिया। एक जमाने में स्टेट रिलीजियस एकेडमी नंबर 1 थी, मगर फिर भी तुम उसके बारे में ऐसी वाहियात बातें कर रहे हो। मुझे बताओ तुम्हारा असली इरादा क्या है। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि तेरी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए, तो सभी एकेडमीज के ऊपर वाली पोजीशन को क्लेम कर रहा। और इतना कहते साथ ही वो बंदा चांगशिंग पर हमला करने रवाना हो गया, लेकिन चांगशिंग ने फटाफट से अपनी गोल्डन नीडल उसकी बॉडी में पोक कर दी थी, जिसके चलते वो बंदा अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। और इतने में वहाँ पर तियांदाओ एकेडमी के टॉप जीनियस कल्टीवेटर की एंट्री हो गई। वेल इस बंदे को सीनियर हुआन के नाम से जाना जाता था। वो चांगशिंग से कहता है कि तुमने इस पर अटैक करने की जरूरत कैसे दिखाई। साथ ही साथ वो अपने फैन की मदद से उस बंदे की बॉडी में घुसी हुई सारी नीडल्स को भी हटा देता है। जिस पर चांगशिंग कहने लगा कि सीनियर का चेहरा लाल था, साथ ही इनके मुंह में कई सारे अल्सर्स थे। ये लीवर हिट डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, तो मैंने बस उनके एक्यू पॉइंट्स पर हिट किया ताकि इनकी तबीयत में थोड़ा सा सुधार आ जाए। जिसके बाद चांगशिंग उस बंदे से पूछने लगा कि सीनियर क्या अब आपका ब्लड और ची पावर स्मूथली फ्लो हो रही है। तो बंदा भी अपनी बॉडी को चेक करते हुए बताने लगा कि हाँ यार मैं तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। यानी कि चांगशिंग ने इस बंदे पर हमला तो किया, लेकिन बस उसकी मदद करने के लिए। और चांगशिंग का यही अंदाज वहाँ बैठे हुए एक बंदे को काफी ज्यादा पसंद आया। वहीं पर सीनियर हुआन भी अब चांगशिंग को कुछ बोल नहीं सकता था, इसलिए वो लियो हेंग से कहने लगा कि तुम बायडी सिटी की प्रिंसेस हो, इस जंगली बंदे के साथ रहना तो तुम्हारी शान के खिलाफ है। तो लियो हेंग कंफ्यूज हो के उससे कहने लगी कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। तो हुआन उसे बताने लगा कि हम दोनों ने तियांदाओ एकेडमी के मास्टर के लेक्चर को एक साथ ज्वाइन किया था। वेल हुआन की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो लियो हेंग को पसंद करता है, इसलिए वो लियो हेंग को उसके साथ दावत को अटेंड करने की गुजारिश करने लगा। मगर लियो हेंग को इस बंदे की हरकतें काफी ज्यादा अजीब लग रही थी, इसलिए वो तुरंत ही चांगशिंग के पीछे चली गई। वो कह रही थी कि मैं अपने मास्टर के साथ ही इस दावत को अटेंड करूंगी। जिस पर हुआन कह रहा था कि ये बंदा किसी भी एंगल से मास्टर नहीं लगता, मेरे ख्याल से इसने जरूर से तुम्हें फंसाया होगा। मगर कोई बात नहीं, मैं अभी इसकी खाल उधेड़ कर तुम्हें जस्टिस दिलाऊंगा। उतने में ही चांगशिंग अपने डिसाइपल को प्रोटेक्ट करते हुए सामने आ गया। वो हुआन से कहता है कि मेरी डिसाइपल को तंग करना बंद करो, अगर उसे तुम्हारी कंपनी पसंद नहीं तो तुम उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब चांगशिंग की बातें सुनकर हुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सभी डिसाइपल को बताने लगा कि ये दावत असल में इंपीरियल कोर्ट के एग्जाम की रिहर्सल है, जहाँ पर हर एक फेमस एकेडमी अपनी स्किल्स को शो करके एक दूसरे के साथ नॉलेज को शेयर करती है। यहाँ पर डिसाइपल्स आपस में बैटल करके एक दूसरे के नॉलेज को समझ सकते हैं, और इसी वजह से तो इस दावत को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता। और रही बात तुम्हारी, तो तुम इस लायक नहीं हो कि इस प्रिंसेस को अपने साथ रख पाओ। साथ ही साथ लियो हेंग से कह रहा था कि इस लूजर को छोड़कर मुझे ज्वाइन करो, इसमें तुम्हारा फायदा भी होगा और जलीलियत से भी बच जाओगी। अब यहाँ पर लियो हेंग उसे करारा जवाब देने वाली थी, लेकिन उतने में ही तियांदाओ एकेडमी के मास्टर माओ कियो
लियो की वहाँ पर एंट्री हो गई। उन्होंने तो आते साथ ही अपने टॉप जीनियस हुआन को डांटना शुरू कर दिया। वो कह रही थी कि ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग स्टेट रिलीजियस एकेडमी इस दावत को अटेंड करने के लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड है, इसलिए अब कोई भी चांगशिंग और लियो हेंग के साथ बदतमीजी नहीं करेगा। सो अब माओ क्यू के ऑर्डर मिलते साथ ही इन दोनों के लिए एक टेबल लगाया गया। इन दोनों के लिए बस चाय ही सर्व की गई, ना ही कोई पेस्ट्रीज और ना ही कोई फ्रूट। लियो हेंग कह रही थी कि मास्टर, हम दोनों को छोड़कर यहाँ पर हर एक बंदे को काफी अच्छे से ट्रीट किया गया। जिस पर चांगशिंग कहने लगा, कोई बात नहीं, हमारा मकसद था इस दावत को अटेंड करना, जो कि अब पूरा हो चुका है, इसलिए इन छोटी मोटी बातों पर तवज्जो मत दो, इससे तुम्हें गुस्सा आएगा और गुस्सा तो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और वैसे भी ये तो बस शुरुआत थी, मेरे ख्याल से आज यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है। तो लियो हेंग भी अपने मास्टर की बात मानती हुई चुपचाप से बैठ गई। उतने में ही एक बंदे ने अपनी पावरफुल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ के दरवाजे को ओपन किया। वेल, इस पर्सन को देखते साथ ही जलकुटे साओ के चेहरे पर इवल स्माइल आ गई और अब हमें पास्ट की कहानी दिखाई गई। दरअसल जलकुटा साओ इस बंदे से मिलने गया था। उसने इस बंदे को इन्फॉर्म किया कि चांगशिंग नाम के एक कल्टीवेटर ने स्टेट रिलीजियस एकेडमी के दरवाजे ओपन किए हैं। उस एकेडमी को दोबारा से ओपन करना ही हमारे एम्प्रेस की शान में गुस्ताखी होगी, तो प्लीज आप ही उस यूजलेस चांगशिंग को सबक सिखाएं। तो उसी मकसद को पूरा करने के लिए बंदा आज दावत में पहुंच चुका है। वो कहने लगा कि मैंने सुना था आज इस दावत में एक जंगली बंदे को एंट्री दी गई है। इतना ही नहीं, उस गुस्ताख ने स्टेट रिलीजियस एकेडमी को ओपन करके हमारे एम्प्रेस का अपमान किया है, तो मैं एम्प्रेस का नेफ्यू से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वेल, इसका नाम है यूआर टियानहाई और ये बंदा काफी ज्यादा घमंडी था और अब वहाँ मौजूद डायस पर जाकर चांगशिंग से कहने लगा कि मेरे ख्याल से वो यूजलेस चांगशिंग तुम ही हो, मैं तुम्हारी खातिरदारी करने यहाँ आया था। चलो जल्दी से डायस पर आ जाओ, मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन तुमने अगर मेरे सामने आकर घुटनों पर बैठकर रहम की भीख मांगी तो शायद मैं तुम्हें एक आसान सी मौत दूंगा। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से इंटैक्ट रखूंगा ताकि तुम्हें दफनाने में बिल्कुल भी मुश्किलें ना आए। अब चांगशिंग तो बस इसकी बकवास सुन रहा था, लेकिन लियो हेंग है गुस्से वाली और तुरंत ही यूआर टियानहाई से कहने लगी कि यहाँ पर लोग इसलिए आते हैं ताकि अपने नॉलेज को एक्सचेंज कर पाए। भले ही तुम रॉयल फैमिली के मेंबर हो, लेकिन इस दावत में तुम्हारा कोई काम नहीं। जिस पर वो बंदा कहने लगा, लड़की कहीं तुम ये भूल तो नहीं गई, हमारी टियानहाई फैमिली ही इस पूरे शेंदू की डिवाइन कैपिटल पर हुकूमत करती। इनफैक्ट इस दावत को भी हमारी ही फैमिली ने ऑर्गेनाइज किया था, वरना तो इस दावत की हमारे सामने एक कौड़ी की भी इज्जत नहीं। वेल, यूआर की ये सारी बातें सुनकर वहाँ मौजूद हर एक बंदा परेशान हो गया, मगर लियो हेंग को कभी किसी से डर नहीं लगता। वो दावत में आए कल्टीवेटर्स को बताने लगी कि ये टियानहाई की एम्प्रेस का नेफ्यू है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये सरेआम हम अकेडमीज के डिसाइपल को जलील करे। क्या तुम में से किसी में भी इतनी हिम्मत है जो इसे रोक पाए? मगर किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। इनफैक्ट माओ क्यू भी खामोश थे और उनकी इसी खामोशी को देखकर चांगशिंग कहने लगा कि आज मुझे पता चल गया ग्रेट जाओ कॉन्टिनेंट अंदर तक सड़ चुका है। यहाँ पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि ना इंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज उठाए। और उतने में एक बंदा जोर जोर से हंसने लगा। तो यूआर उससे कहता है, पता नहीं तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही, जरा अपना जोक जोर से बताओ ताकि मैं भी उसे एंजॉय कर पाऊँ। और उतने में वो बंदा अपनी जगह से उठ गया। वेल, इसका नाम है शुआन युआन पो और ये जाइशिंग एकेडमी का डिसाइपल था। वो यूआर से कहने लगा कि ये दावत असल में हमारा एक पुराना ट्रेडिशन है, हर एक एकेडमी इस दावत का हिस्सा बनना चाहती और तुमने उसी दावत को जलील किया, मगर किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो तुम्हारे खिलाफ जा सके। और इसी बात पर मुझे हंसी आ रही है। कल्टीवेशन किया ही इसलिए जाता है ताकि जस्टिस को अपहोल्ड किया जाए, लेकिन यहाँ पर तो जस्टिस का ही मजाक उड़ाया जा रहा। जो सुनते साथ ही यूआर अपनी पावरफुल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए शुआन युआन पर अटैक कर देता है। हालांकि शुआन युआन ने बड़े इक्वल अंदाज में उसके हमले को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो देखते साथ ही शुआन युआन के साथ ही उस पर भड़क गए। वो कह रहे थे कि जल्दी से इस बंदे के सामने नील डाउन करके माफी मांगो, ये टियानहाई रॉयल फैमिली का मेंबर है, तुम्हारी वजह से हम भी मुसीबत में फंस जाएंगे। जिस पर शुआन युआन कहने लगा कि मैंने जाइशिंग एकेडमी को ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि उनका स्पिरिट स्ट्रांग है, उन्होंने हमेशा जस्टिस को अपहोल्ड किया। भले ही तुम लोग इस बंदे के सामने अपना सिर झुकाओ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरी गर्दन कटेगी लेकिन इसके सामने नहीं झुकेगी। और अब शुआन युआन डायस पर जाने
वाला था कि तभी चांगशिंग बीच में आ जाता है और शुआन युआन का शुक्रिया अदा करने लगा क्योंकि इस बंदे ने सच्चाई के लिए स्टैंड लिया। चांगशिंग उससे कहने लगा कि आप एक नेक दिल पर्सन हो, लेकिन अगर आपने उस बंदे के साथ फाइट की तो आप मुसीबत में फंस जाओगे और मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी वजह से किसी अच्छे इंसान को नुकसान पहुँचे। जिस पर शुआन युआन कहने लगा, मेरे भाई मैं रेड रिवर माउंटेन का रहने वाला हूँ और हम माउंटेन्स के लोग कभी भी मुसीबतें देखकर पीछे नहीं हटते। इस घटिया बंदे के सामने हार मानना मेरे उसूलों के खिलाफ है। जो सुनकर चांगशिंग इम्प्रेस होते हुए कहने लगा कि हाँ मैं भी माउंटेन्स का ही रहने वाला हूँ। तभी युआर कहने लगा कि अगर तुम्हारी मुलाकातें पूरी हो चुकी हो तो जल्दी से डाइस पर आ जाओ, वरना तुम दोनों के साथ साथ तुम्हारे माउंटेन्स को भी जलाकर राख कर दूंगा। तो शुआन युआन चांगशिंग से कहने लगा कि ये बंदा एलिमिनेशन राउंड का कल्टीवेटर है और मैं भी उसी राउंड पर हूँ, तो तुम बिल्कुल मेरी फिक्र मत करो। और वैसे भी तुमने हाल ही में कल्टीवेशन की शुरुआत की है, इसलिए मुझे इसका मुकाबला करने दो। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसे हरा दूंगा। और इतना कहते साथ ही शुआन युआन सीधे डाइस पर चला गया। वहाँ मौजूद कल्टीवेटर्स कह रहे थे कि ये बेवकूफ तो टियानहाई फैमिली के खिलाफ गया, अब तो इसका फ्यूचर खत्म समझो। हालांकि शुआन युआन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो युआर से कह रहा था कि मेरे दोस्त क्यों ना तुम मुझे इनलाइटन करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। तो युआर भी वार्म अप करते हुए कहने लगा कि मुझे मजबूत हड्डियों वाले लोग काफी ज्यादा पसंद आते। हड्डियाँ जितनी मजबूत होगी उतना ही उन्हें क्रश करने में मजा आएगा। और इतना कहते साथ ही युआर ने शुआन युआन पर अटैक करते हुए इसे काफी पीछे पुश कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर उसने अपने डेस्टिनी स्टार को भी एक्टिवेट कर दिया। इसे विंड जेन कहा जाता था। वेल इस डेस्टिनी स्टार के ऑरा को देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए। यहाँ पर युआर शुआन युआन से कहने लगा कि तूने हाल ही में एलिमिनेशन राउंड पर ब्रेक थ्रू किया है। अगर बात मेरी की जाए तो मैं इस राउंड की पिक पर पहुंच चुका हूँ, मगर फिर भी तूने मेरा मुकाबला करने की जुर्रत दिखाई। क्या तुझे वाकई ऐसा लगता है कि तू मुझे हरा पाएगा? हम दोनों में कितना फासला है ये मैं अभी तुझे दिखा देता हूँ। और इतना कहते साथ ही युआर ने सीधे जाकर शुआन युआन के साथ फाइट करना शुरू कर दी। शुआन युआन उसके हमलों को डॉज कर रहा था, लेकिन एक बार फिर से वो युआर के पंचेस के साथ पीछे की तरफ पुश हो गया। उतने में युआर ने उस पर एक और पंच हिट कर दिया, जिससे वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे। ये सब देखकर लियो हिंग भी काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो चांगशिंग से कह रही थी कि मास्टर मेरे ख्याल से ये बंदा हार जाएगा, जिस पर चांगशिंग कहने लगा कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा। भले युआर के अटैक काफी ज्यादा फियर्स है, लेकिन उसका फुटवर्क बिल्कुल भी स्टेबल नहीं। और रही बात शुआन युआन की, तो उसने अभी तक अपनी फुल फोर्स का इस्तेमाल ही नहीं किया। वो तो बस अपने ओपोनेंट की पावर्स को चेक कर रहा है। अगर ये मुकाबला ऐसा ही चलता रहा तो शुआन युआन थोड़ी देर में सबको सरप्राइज कर देगा। और होता भी बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पर शुआन युआन ने अपनी स्पेशल एबिलिटी को एक्टिवेट कर दिया था। उसका फॉर्म चेंज होकर वो एक बीस्ट में बदल गया था और इसे ही बिस्टिफिकेशन टेक्निक कहा जाता है। शुआन युआन की इस बिस्टिफिकेशन टेक्निक को देखते साथ ही वहाँ मौजूद हर एक कल्टीवेटर के होश उड़ गए। वो कह रहे थे कि ये तो एक बहुत ही यूनिक स्किल है, इसका यूज करते साथ ही शुआन युआन की पावर डबल हो जाएगी। वहीं पर लियो हिंग चांगशिंग से कहने लगी कि मास्टर आप तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो, आपने तो इस सिचुएशन को पहले ही भाप लिया था। इस बंदे ने रेड रिवर माउंटेन की सबसे स्पेशल टेक्निक को मास्टर किया है। जिस पर चांगशिंग बताने लगा कि ये दोनों भी सेम लेवल के कल्टीवेटर है, मगर शुआन युआन के पास बिस्टिफिकेशन टेक्निक का एडवांटेज होने की वजह से वो युआर को हरा सकता है। यहाँ पर शुआन युआन ने बड़ी स्टाइलिश अंदाज के साथ युआर पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया और फिर उसने युआर की तगड़ी धुलाई करना शुरू कर दी, जिसमें तो उस बंदे की हालत खस्ता हो गई थी। वो समझ गया कि ईमानदारी के साथ तो शुआन युआन को हरा नहीं पाएगा, तो क्यों ना यहाँ पर कोई चालबाजी की जाए। इसलिए यहाँ पर वो अपनी एक अजीब सी पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधे शुआन युआन की तरफ रवाना हो गया। मगर चांगशिंग ने तुरंत ही पहचान लिया कि यहाँ पर तो कोई गड़बड़ी है, मगर वो कुछ बता पाए इससे पहले इन दोनों में एक जोरदार क्लैश हो गया। इन दोनों की एनर्जी आपस में टकराने लगी, जिसमें शुआन युआन ने युआर को काफी पीछे ढकेल दिया था। और अब यहाँ पर शुआन युआन अपना फाइनल अटैक डिलीवर करने ही वाला था कि तभी उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। वो पैनिक होते हुए कहने लगा कि मैं अपने एक हाथ को बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहा। इधर चांगशिंग भी काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि युआर ने जेन पॉइजन का इस्तेमाल किया है। वहीं पर लियो हिंग कह रही थी कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुमने एक मुकाबले में पॉइजन
का इस्तेमाल किया कि यहाँ पर कोई भी सच्चा मर्द नहीं जो इस बंदे को रोक पाए, लेकिन सभी लोग खामोश थे। मास्टर माओकियो ने तो शर्मिंदा होकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं पर चांगशिंग बता रहा था कि अब ये पॉइजन उसकी ट्रू सेंस को ट्रिगर करेगा, जिससे इस बंदे की मेरिडियंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकती है। अगर ये मारा नहीं गया तो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगा। वहीं पर यूआर शुआनयुआन की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उस पर कई सारे हमले करने लगा। इस बंदे ने तो अपना ईमान ही बेच दिया है, इसे राइचसनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर बेचारा शुआनयुआन दर्द के मारे तड़प रहा था और तभी यूआर उसे पकड़ते हुए कहने लगा कि चलो देखता हूँ तुम्हारी गर्दन की हड्डी कितनी ज्यादा मजबूत है। लेकिन उतने में ही लियो हेंग ने अपने विप से अटैक करते हुए यूआर को शुआनयुआन से दूर कर दिया। साथ ही साथ चांगशिंग भी शुआनयुआन को डायस से हटा चुका था। उसने देखा कि जेन पॉइजन तो शुआनयुआन की बॉडी में काफी तेजी के साथ फैलने लगा है, मुझे जल्दी से इसे रोकना होगा। और इतना कहते साथ ही उसने तुरंत ही अपने गोल्डन नीडल्स को बाहर निकाल लिया और शुआनयुआन के अलग अलग एक्यू पॉइंट्स पर उन सभी नीडल्स को फिक्स कर देता है। सो इस तरह से चांगशिंग ने उस जेन पॉइजन को फैलने से रोक लिया, मगर उस पॉइजन को नाकाम करने में और थोड़ा सा वक्त लगेगा। उतने में यूआर तेवर दिखाते हुए बताने लगा कि मेरी जेन पॉइजन को कोई भी क्योर नहीं कर सकता, उसे बचाने की कोशिश करके तो तुम दोनों खुद को ही जलील कर रहे हो। जिस पर लियो हेंग कहने लगी कि अगर मेरे मास्टर ने बताया है कि ये पॉइजन क्योर होगा तो जरूर होगा। जो सुनकर यूआर कहने लगा कि पता नहीं तुम्हें इस लूजर पर इतना यकीन क्यों है, वैसे तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, तो क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे साथ भी टाइम पास करूं, फिर मैं तुम्हारे मास्टर को मारूंगा और दोबारा से तुम्हारे साथ मजे करूंगा। वेल यूआर की घटिया बातें सुनते साथ ही चांगशिंग लियो हेंग को कुछ टेक्निक के नाम बताने लगा। वो कहता है जोंगशन सोर्ड की थर्ड स्टाइल का यूज करो, अपनी ची पावर को यांग मेरिडियन में करके तुम अपने ट्रू सेंस को अनलिश कर पाओगी, इससे 1000 वेव्स ट्रिगर होने वाली हैं। तो लियो हेंग ने अपने मास्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर थर्ड स्टाइल की पावर को अनलिश कर दिया और फिर उसने अपने विप का इस्तेमाल करते हुए यूआर का मुंह तोड़ना शुरू कर दिया। वो कह रही थी कि आज मैं तुम्हारी गंदी जुबान काटने वाली हूँ, ताकि आगे चलकर तुम कभी किसी लड़की का दोबारा से अपमान ना कर पाओ। यहाँ पर लियो हेंग की पावर देखकर ही सभी लोग हैरान थे। उतने में चांगशिंग ने उसे फोर्थ स्टाइल को एक्टिवेट करने बता दिया, जिसमें वो ची पावर को सी ऑफ कॉन्शियसनेस में सर्कुलेट करके अपने ट्रू सेंस को शोल्डर तक ला सकती थी। चांगशिंग कहने लगा कि इस बंदे को अपनी चाबुक से घुमाती रहो और पांचवी स्टाइल के लिए अपने मिस्टिक पावर को ट्रू सेंस के साथ चैनल करना, ताकि तुम्हारे पास विंड एंड थंडर की पावर आ जाए। जो सुनते साथ ही लियो हेंग ने भी वही किया। वो यूआर को बड़ी स्टाइल के साथ अपनी तरफ पुल करते हुए कहने लगी कि तू काफी ज्यादा कमजोर है, और फिर उसने थंडर का यूज करते हुए बड़ी कुल अंदाज में उसे डायस से नीचे फेंक दिया। वहीं पर साओ तो यूआर की ऐसी हालत देखकर घबराते हुए उसे संभालने चला जाता है। कल्टीवेटर्स भी अमेज होते हुए कह रहे थे कि इस बंदी ने तो सिर्फ 3 मूव्स में ही इसे हरा दिया। वैसे तो ये बंदा अज़ुर क्लाउड लिस्ट की 30वीं रैंकिंग पर था, मगर फिर भी हार गया। और इसी दरमियान चांगशिंग ने शुआनयुआन को पूरी तरह से हील कर दिया। इधर साओ यूआर से कहने लगा कि आप ठीक तो हो ना, तो यूआर उसे धक्का देते हुए जवाब देता है कि जंगली लोग मुझे जलील नहीं कर सकते। चांगशिंग, मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुझे खत्म करके तेरी इस डिसाइपल को उसकी औकात याद दिला दूंगा। इतना ही नहीं, तेरे बाद तेरा चमचा टांग 36 भी अपाहिज हो जाएगा। अब ये सुनते साथ ही चांगशिंग सीधे उसके सामने चला गया। यूआर उससे कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुझे मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन सच बताओ तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मैं टियानहाई रॉयल फैमिली का मेंबर हूँ। मेरे लिए तो तुझे खत्म करना एक कीड़े को रगड़ने जितना आसान है। सो फाइनली चांगशिंग की सब्र का बांध टूट गया। उसने बड़ी शांति के साथ यूआर के मुंह पर एक जोरदार चमाट लगा दी। ये अटैक इतना ज्यादा डैशिंग था कि यूआर की कुत्ते जैसी जबान बाहर आ गई। चांगशिंग उससे कह रहा था कि तुम 2 बातों को लेकर गलत हो। पहली तो ये कि मेरे पास कोई कल्टीवेशन नहीं, और दूसरी ये कि मैं तुझ पर हमला नहीं कर सकता। और इसी दरमियान चांगशिंग ने उसकी बॉडी पर कई सारे एक्यूपॉइंट्स को एक्टिवेट करते हुए उस पर एक जोरदार पाम अटैक हिट कर दिया। वो कह रहा था कि तू रॉयल फैमिली का मेंबर हो या खुद सम्राट हो, मेरे दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उससे पहला ही मैं तुझे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और फिर यहाँ पर हम यूआर की कल्टीवेशन को फुलझड़ी जैसा ब्लास्ट होता हुआ देख पाते हैं। वेल, इस चैप्टर का नाम था दावत को अटेंड करके एक मर्द को तबाह कर दो। खैर, अब रॉयल फैमिली का पालतू कुत्ता साओ तुरंत ही उस बंदे को जाकर संभालने लगा। वो गुस्से में चांगशिंग से कहने लगा कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू यूआर के सियोकची को ही डिस्ट्रॉय कर दे। सिपाहियों, जल्दी से इन दोनों कमीनों को अरेस्ट कर लो, इन्हें तो अब बस रॉयल फैमिली ही पनिश करेगी। हालांकि सेक्ट मास्टर माओकियो ने तुरंत ही उन्हें रोक दिया
लिया। वो कह रही थी कि इस दावत में आउटसाइडर्स का आना अलाउड नहीं है। इतना ही नहीं, वो जलकुटे साओ से कहने लगे कि मैं जानता हूँ तुम चांगशिंग से कितनी ज्यादा खुन्नस रखते हो। तुमने अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए यूआर का इस्तेमाल किया। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि हमारी टियानहाई की एम्प्रेस तुम्हारी इन चालबाजियों को समझ नहीं पाएगी? जिस पर साओ रोते हुए कहने लगा कि मैं तो बस एम्प्रेस का बर्डन थोड़ा सा हल्का करना चाहता था। जिस पर माओ क्यों कहते बेवकूफ अपनी जुबान को लगाम दे। हमारी एम्प्रेस काफी ज्यादा स्मार्ट है। उन्हें ऑलरेडी स्टेट रिलीजियस एकेडमी के ओपन होने की खबर मिल चुकी होगी, इसलिए अब तुम्हारा ये घटिया प्लान तुम्हें बचा नहीं सकता। जिसके बाद वो चांगशिंग से कहने लगे कि शेंदू काउंटी में रात के समय लोगों को आसानी से मारा जा सकता। वेल यहाँ पर वो चांगशिंग को इनडायरेक्टली यही बता रहे थे कि उसने अब संभाल कर रहना चाहिए। सो अब इस इंसिडेंट के बाद दावत को बर्खास्त किया गया। चांगशिंग हमें बताता है कि भले ही मेरी स्टेट रिलीजियस एकेडमी को दावत में एंट्री मिल गई, लेकिन कोई भी हमारे आने से खुश नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो हमने कुछ गलत किया हो, जबकि हमारे एकेडमी की तो कोई गलती नहीं थी। पता नहीं ये दुनिया राइचसनेस को फॉलो कब करेगी। ये लोग माउंटेन की सच्चाई की पुकार को भूल चुके हैं। शायद अब बड़े बड़े महल ही इस दुनिया की सच्चाई होंगे। सो यहाँ पर चांगशिंग का दिल इस दुनिया के बर्ताव को देखकर पूरी तरह से टूट गया। वहीं पर शियानयुआन के साथी भी उसे अकेला छोड़ गए। वो लोग अच्छे से जानते हैं कि शियानयुआन ने कोई गलती नहीं की, लेकिन वो रॉयल फैमिली का दुश्मन नहीं बनना चाहते थे। यहाँ पर शियानयुआन अपने दोस्तों को जाता हुआ देखकर काफी ज्यादा मायूस हो गया। वो चांगशिंग को बताता है कि मैं जानता हूँ मेरे दोस्त मुझे अकेला छोड़ना नहीं चाहते, बस यूँ समझ लो कि वो मजबूर है। उन्हें लगता है कि मेरी इस बैटल की वजह से हमारी पूरी एकेडमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो चांगशिंग उससे पूछने लगा कि मेरे भाई क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? जिस पर शियानयुआन कहने लगा कि हमारे माउंटेन के सभी लोगों ने पैसे जमा करके मुझे यहाँ भेजा था ताकि मैं हायर स्टडीज को अचीव कर पाऊँ। तो अब मुझे उन सभी लोगों का पैसा चुकाना होगा, चाहे फिर उसके लिए मुझे साफ सफाई क्यों न करनी पड़े। जिस पर लियो हेंग कह रही थी कि क्या तुम इतनी दूर झाड़ू पोछा मारने आए हो? अगर तुम्हारे पास कोई सेट नहीं तो तुम हमारी स्टेट रिलीजियस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। मेरे मास्टर काफी ज्यादा स्मार्ट है तो वो तुम्हारी मदद करेंगे। साथ ही चांगशिंग भी उससे कह रहा था कि भले ही हमारा सेक्ट एक खंडर जैसे नजर आता है, लेकिन अगर तुम माउंटेन से हो तो वो जगह तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगी। और फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहने लगा कि वो जगह भी माउंटेन जैसी ही फ्री है। तो शियानयुआन ने भी बड़ी खुशी के साथ चांगशिंग का हाथ थाम लिया। लियो हेंग कह रही थी अरे वाह, अब तो हम 3 लोग हो गए। भले ही अंधेरा चाहे कितना ही घना क्यों ना हो, हल्की सी रोशनी उसे पूरी तरह से तबाह कर सकती है। हमारा हीरो चांगशिंग भी स्टेट रिलीजियस एकेडमी में रोशनी की एक नई किरण बन के आया था, जो कि उसे कुछ ही टाइम बाद पूरी तरह से जगमगा देगा। और अब हमें एकेडमी का सीन दिखाया गया, जहाँ पर शियानयुआन के एडमिशन की खुशी में पार्टी हो रही थी। शियानयुआन लियो हेंग से पूछने लगा कि क्या तुम मुझे इस एकेडमी के रूल्स बता सकती हो? जिस पर लियो हेंग जवाब देते हुए कहने लगी कि हमारे मास्टर जो बोलेंगे वही यहाँ का रूल बनेगा। हमारे मास्टर ही यहाँ के डायरेक्टर है, लीडर है और टीचर है। इतना ही नहीं, वो तो एक स्टूडेंट भी है जो हमारे साथ पढ़ाई करेंगे। इनफैक्ट हमारे मास्टर खुद में स्टेट रिलीजियस एकेडमी है। अब देखो, मास्टर तो मास्टर है, लेकिन मैं हूँ उनकी डिसाइपल, तो तुम मुझे ग्रैंड मास्टर कह के पुकार सकते हो। उसकी बातें सुनकर चांगशिंग सोच रहा था कि अरे इसका तो कुछ नहीं हो सकता। बेचारा नया बंदा आया नहीं, इसने तुरंत उस पर हुक्म चलाना शुरू कर दिए। और उतने में टांग 36 वहाँ पर पहुँच गया। वो चांगशिंग से कह रहा था मेरे दोस्त, मैंने सुना है तुमने यूआर की वाट लगा दी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल वाइन लेके आया हूँ। अरे वाह, तुमने तो एक और नए डिसाइपल को भर्ती कर लिया। जिसके बाद इस सभी लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने लगे। चांगशिंग टांग 36 से पूछ रहा था कि बताओ तुम दावत में क्यों नहीं आए? जिस पर टांग बताने लगा कि उस साओ ने मुझे एक रूम में बंद कर दिया था। अगर मैं दावत में होता तो उस यूआर को अच्छे से सबक सिखाता। और फिर टांग 36 ने चांगशिंग को एक बुरी खबर सुनाई। लीशान सोडसेक ने जू युरोंग के लिए रिश्ता भेजा है। तुम्हारी फियांसे की उसके साथ शादी होने वाली है। मैं जानता हूँ इससे तुम्हारा दिल टूट जाएगा। वेल यहाँ पर चांगशिंग को जू युरोंग के घर से आतिशबाजी नजर आने लगी। अब चांगशिंग अपनी मोहब्बत गिव अप करेगा या फिर उसके लिए फाइट करेगा, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।